नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपको टाटा के दो बड़े टिपर ट्रक से मिलवाया था, एक 4830 और दूसरा 3530। इन दोनों ही टिपर्स के फुल लेंथ रिव्यू वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप एक बार जरूर देखिएगा। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको टाटा के एक और नए टिपर ट्रक से मिलवा रहा हूँ और वो है ये टाटा का 2830.K टिपर ट्रक। कंपनी ने इसे खास तौर पर मॉडिफाई किया है, पर्टिकुलर काम के लिए ही इसे मार्केट में लॉन्च किया है। कंपनी कहती है अगर आप उस काम के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ये ट्रक बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और उस काम को करने के लिए इस टिपर में क्या चेंजेस किए गए हैं, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। पर पहले मैं चाहूंगा कि इस ट्रक के जो बेसिक फीचर्स हैं उन सब की बात मैं आपसे करूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रक का रिव्यू और अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि किस खास काम के लिए ये ट्रक बनाया गया है वो हम आपको बाद में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो आप देख सकते हैं ये जो टाटा का 2830.K टिपर है ये सिग्ना कैबिन में आता है। वैसे ये प्राइमा कैबिन में भी आता है, बेस्ट जो रहता है वो है ये सिग्ना कैबिन। अगर मैं पूरे ओवरऑल डिजाइन की बात करूं तो इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन किया गया है, जिससे आप इसे किसी भी तरह के रास्ते, किसी भी तरह की गलियों से आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका जो साइज है वो स्टैंडर्ड दिया गया है, ना ज्यादा लंबा है ना बहुत ज्यादा छोटा किया गया है। फ्रंट लुक आप देखेंगे तो सिग्ना कैबिन के जैसे लुक होते हैं, बिल्कुल वैसा ही लुक आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको बड़ी विंड स्क्रीन मिल जाती है, दो वाइपर मिल जाते हैं क्लीन करने के लिए। टॉप में आप देखेंगे तो दोनों साइड ही आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाता है। यहाँ आपको दो हैंडल मिलते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। अगर आप हाथ से शीशा साफ करना चाहते हैं तो आप इन हैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में यहाँ पर आप सिग्ना कैबिन की बैजिंग देख सकते हैं। टाटा की बैजिंग आपको यहाँ सेंटर में मिलती है, जो हर ट्रक्स में आपको देखने को मिलती है। 3 पीस बम्पर है, यानी कि अगर गाड़ी किसी एक साइड से कहीं टकराती है और बम्पर डैमेज होता है तो आपको पूरा जो बम्पर है वो चेंज कराने की जरूरत नहीं है। उस एक साइड के पार्ट को हटवाइए और उसको आप नए से रिप्लेस कर सकते हैं। बम्पर के अंदर ही आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड लैंप्स हैं ये। हैलोजन लैंप्स लो बीम, हाई बीम के साथ आते हैं और लैंप के बगल में ही आपको यहाँ पर टर्निंग इंडिकेटर्स भी मिल जाता है। तो ये है इसका फ्रंट लुक। जब हम साइड में आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको ये कैबिन में कुछ खास तरह का कर्व देखने को मिलता है फ्रंट बॉडी में। बेसिकली इसके कैबिन का जो डिजाइन किया गया है ट्रक का, ये एरोडायनेमिक्स के टाइप में किया गया है। जब गाड़ी तेज रफ्तार में चलती है, बहुत ज्यादा हवा आ रही होती है तो गाड़ी थोड़ी सी दबती है, लेकिन ये एरोडायनेमिक्स हो जाने से जो है वो एयर जो है वो आसानी से कट जाती है और इंजन पर दबाव नहीं आता और गाड़ी की स्पीड कम नहीं होती है, गाड़ी आराम से चल जाती है। जब हम आगे आते हैं तो कैबिन में चढ़ने के लिए आपको 3 फुट स्टेप मिल जाते हैं। यहाँ आप दरवाजे पर देख सकते हैं टाटा मोटर्स फ्लीट एज इनसाइड का स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि इसमें जो एक टेक्नोलॉजी दी गई है फ्लीट एज की, उसका फायदा ये होता है कि जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और वो अलग अलग रूट्स पे गई हुई होती हैं, तो इस एप्लीकेशन की मदद से वो पूरे तरीके से अपनी गाड़ी पर नजर रख सकते हैं। गाड़ी कहाँ है इस वक्त, फ्यूल का कंजम्पशन हुआ है, कितने घंटे गाड़ी चल गई है, इससे मॉनिटर कर सकते हैं। यहीं पर आपको दरवाजे के नीचे ही टर्निंग इंडिकेटर्स भी मिल रहा है। तो ये इसका साइड लुक है। आप देख सकते हैं बड़े ORVM दिए गए हैं ग्लासेस, और ऊपर भी आपको यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाता है। 2 ग्लासेस का फायदा ये होता है कि ऊपर वाला जो ग्लास है उससे जो ड्राइवर है वो पीछे से आने वाली गाड़ियों पे नजर रख सकता है, और जो ये नीचे छोटा ग्लास दिया जाता है इससे आप टायर के आसपास के एरिया पर नजर रख सकते हो। तो इसीलिए 2 ग्लासेस आपको यहाँ दिए जाते हैं दोनों ही साइड में। तो ये इसका फ्रंट लुक और साइड लुक था। जब हम इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है कमिंस का 6.7 लीटर का OBD2 वाला इंजन। खास बात क्या है, काफी पावरफुल इंजन है ये। 2830.K टिपर, यानी कि जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 28 टन है, उसमें आपको जो इंजन मिल रहा है वो 300 HP की पावर का मिल रहा है। इस सेगमेंट का बहुत ही पावरफुल इंजन ये है, और ये 1100 से 1700 इंजन रेटेड आरपीएम पर आपको 1100 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करके देता है, यानी कि एक अच्छा एक्सेलरेशन आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। गाड़ी कहीं दबने वाली नहीं है। तो बहुत ही पावरफुल इंजन दिया गया है और इसमें आपको 6 सिलेंडर मिल रहे हैं। पीछे हम देखेंगे तो कैबिन के लेफ्ट हैंड साइड में ही बैक में आपको यहाँ पर एयर क्लीनर असेंबली मिल जाती है। जब इस टिपर के हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो दरवाजे पर आप देख सकते हैं मॉडल की बैजिंग आपको देखने को मिल रही है 2830.K। कैबिन के पीछे की तरफ आते हैं तो ड्राइवर साइड के बैक साइड में ही आपको यहाँ पर ईट सिस्टम मिल जाता है, जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हर गाड़ी में अब लगाया जाता है। बात करें इसके फ्यूल टैंक की तो आप देख सकते हैं पॉलीमर का फ्यूल टैंक दिया गया है, और इस टैंक की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 300 लीटर, यानी कि एक बार में आप इसमें 300 लीटर तक
तक डीजल भरवा सकते हैं। फ्यूल टैंक के ही बिल्कुल बगल में आप यहाँ देख सकते हैं यूरिया टैंक दिया गया है और इस यूरिया टैंक की जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 60 लीटर की है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो डैक बॉडी है इसका साइज भी काफी स्टैंडर्ड दिया गया है और डैक बॉडी पर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइट्स मिल रही हैं। बेसिकली इनका इस्तेमाल जो होता है वो एक तरीके से पार्किंग लाइट के तौर पर ही होता है। अब बात आती है पेलोड कैपेसिटी क्या है, तो 28 टन के ग्रॉस व्हीकल वेट वाले टिपर में आपको मिलता है करीब करीब 17.5 टन का पेलोड, यानी कि इतना वजन आप आराम से ले जा सकते हैं। जहां तक इसके डायमेंशंस की बात है तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो ओवरऑल चौड़ाई दी गई है वो 3010 mm की दी गई है। हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट भी आपको 3010 mm की मिलती है और ओवरऑल जो आप इसकी लेंथ देखेंगे तो वो 7196 mm की आपको मिल रही है। अब बात आती है टिपर ट्रक्स में जरूरी होता है सस्पेंशन, क्योंकि हैवी लोड ले जाते हैं, और एक्सेल। तो क्या एक्सेल है और क्या सस्पेंशन है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों इसमें जो आपको फ्रंट एक्सेल मिल रहा है वो फोर्स्ड आई बीम रिवर्स एलियट टाइप का मिल रहा है और जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है वो आपको सेमी इलेप्टिकल मल्टी स्प्रिंग लीफ वाला मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको 4 लीफ्स दी गई हैं फ्रंट के सस्पेंशन में। इसके बाद जरूरी होते हैं रियर सस्पेंशन और रियर एक्सेल, क्योंकि सारा जो गाड़ी का लोड होता है जब गाड़ी फुल लोडेड होती है तो उसका जो वेट आता है वो यहाँ सेंटर में आता है। तो अगर मैं इसके रियर एक्सेल की पहले बात करूं तो ये हब रिडक्शन के साथ आता है जिसमें आपको मिलता है इंटर एक्सेल और इंटर व्हील डिफरेंशियल लॉक एबीएस सिस्टम के साथ। अक्सर जो पैराबोलिक लीफ्स होती हैं वो चूंकि उनका शेप जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, टूटने का खतरा बन जाता है। पर बोगी सस्पेंशन में जो लीफ्स दी गई होती है उनका जो डिजाइन होता है वो ऊपर से नीचे के कर्व में होता है, जिससे जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे तरीके से लीफ पर, तो लीफ्स के टूटने का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि आप बोगी सस्पेंशन वाले टिपर्स को चूज करें। तो इसमें आपको बोगी सस्पेंशन मिल रहा है, यानी कि ये बहुत खास बात है। अब मैं आपको बताता हूँ वो खास चीज जिसके लिए इस गाड़ी को कंपनी ने मॉडिफाई करके लॉन्च किया है और कंपनी कह रही है कि अगर आप उस काम के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो वो काम क्या है? टिपर्स के बारे में वैसे आप जानते हैं, टिपर का इस्तेमाल जो होता है वो कंस्ट्रक्शंस के लिए होता है, माइनिंग्स में होता है, रोड बन रही होती है तो वहां सारा मटेरियल ले जाने के लिए होता है जितना भी कंस्ट्रक्शन का होता है। इस टिपर को कंपनी ने खास तौर पर डिजाइन किया है माइनिंग के काम के लिए। कंपनी कहती है अगर आप माइनिंग का काम करते हैं तो आपको किसी और टिपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको ये टिपर लेना चाहिए। क्यों? माइनिंग की साइट्स आपने देखी होंगी, पहाड़ होते हैं, खदानें होती हैं, बड़ी बड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, रास्ते में पत्थर पड़े होते हैं, बारिश हो जाए तो कीचड़ मिट्टी, बेसिकली कहेंगे तो बहुत टफ टेरेन होता है वो, वहां पर गाड़ी को ड्राइव करना, पलटने के चांसेस हो जाते हैं। पर इस गाड़ी में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मॉडिफिकेशन किया है कंपनी ने वो किया है इसके टायर में। इसमें जो टायर दिया गया है उसका डिजाइन आप देखिए, अमूमन जो टायर्स होते हैं वो ऊपर से फ्लैट टायर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे स्पेशली जो है अलग से गुड्डी है, जो थिकनेस है वो इसकी काफी ज्यादा है। तो टायर में खास बदलाव करके कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। ये वाले टायर स्पेशली माइनिंग के काम में बेस्ट होते हैं। अब इन टायर के साइज की हम बात करें तो जो टायर का साइज है वो 11-20 का दिया गया है। कितने टायर हैं? टिपर्स में आपको ज्यादातर 6 टायर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले टिपर में आपको मिलेंगे 10 टायर। आप देख सकते हैं 2 टायर आगे हैं और 8 टायर आपको पीछे मिल रहे हैं, प्लस 1 टायर आपको एक्स्ट्रा मिलता है स्टेपनी के तौर पर। गाड़ी का कोई टायर खराब हो जाए तो आप उसको बदल सकते हैं, तो एक एडिशनल टायर है और टोटल इसमें आपको 10 टायर मिल रहे हैं। दरवाजे के डिजाइन को भी आप देखें तो आपको ग्लास ऑपरेट करने के लिए मैनुअल हैंडल मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो स्लॉट दिया गया है इसमें आप कुछ पेपर्स रख सकते हैं, वाटर बॉटल रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़े ही स्टैंडर्ड डिजाइन के साथ आपको दरवाजा भी मिल रहा है, बड़ी ग्लास मिल रही है तो रोशनी की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर एसी कैबिन नहीं है तो आप ग्लास को नीचे करके बाहर की हवा का आनंद ले सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं अंदर ये कैबिन कैसे है। और सबसे पहले आपको बता दूं, ऊपर चढ़ने के लिए 3 स्टेप्स हैं। अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो चढ़ने में तो उसके लिए आपको सुविधा दी गई है, यहाँ हैंडल्स दिए गए हैं। हैंडल पकड़िए और इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके कैबिन में अंदर आ जाइए। तो दोस्तों ये है टाटा के 2830 डॉट के टिपर का कैबिन, सिग्ना कैबिन है ये। सिग्ना के 2 तरह के कैबिन आते हैं, एक डे टाइप और एक स्लीपर टाइप। ये ट्रक का साइज मैंने आपको बताया था, बड़ा ही कॉम्पैक्ट रखा गया है, ना इसे ज्यादा बड़ा बनाया गया है ना इसे ज्यादा छोटा बनाया गया, ताकि ये जिस तरह के टेरेंस में इस्तेमाल होने वाला है वहाँ इजीली चल सके। तो ये जो आप
सिग्ना कैबिन देख रहे हैं इस टिपर का, ये डे टाइप का है, इसमें आपको स्लीपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। चूंकि ये स्पेशली माइनिंग के काम के लिए बनाया गया है, जिसको जो ड्राइवर्स हैं वो चलाते हैं, वो दिन में चलाते हैं, कुछ घंटों के लिए चलाते हैं, तो इसलिए इसमें स्लीपर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बैठने की पूरी व्यवस्था आपको इसमें मिल रही है। ड्राइवर के अलावा इस कैबिन में 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, एक वहां को पैसेंजर वाली सीट पर और एक आप यहाँ सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर में भी एक छोटी सी बर्थ आपको मिल रही है जिस पर एक पैसेंजर और बैठ सकता है। ओवरऑल बाकी के डिजाइन की बात करें तो पूरा वही सिग्ना वाला डिजाइन आपको मिल रहा है। व्हील बड़ा दिया गया है, व्हील का डिजाइन जो है वो बिल्कुल कहते हैं जो टाटा की कारें आती हैं उन जैसा ही व्हील डिजाइन इसमें किया गया है। टाटा का लोगो आपको यहाँ छोटा सा देखने को मिल जाएगा। नीचे सिग्ना कैबिन की बैजिंग भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। स्टीयरिंग जो है वो पावर स्टीयरिंग दिया गया है और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ आता है। हमने हर वीडियो में आपको बताया है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस लीवर का इस्तेमाल करके जो व्हील है, स्टीयरिंग है, इसको आप सेट कर सकते हैं ऊपर नीचे और ऊपर नीचे इस तरीके से भी, और लीवर को लॉक कर दीजिए। कंफर्ट की बात करूं तो बहुत ही आरामदायक सीट्स होती हैं सिग्ना कैबिन्स की। कुशन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सीट को आप 3 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, वेट के हिसाब से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ लीवर दिया गया है और आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ साइड में दिए गए इस लीवर की मदद से ये देखिए आराम से आप रिक्लाइन कर सकते हैं। 4-5 घंटे गाड़ी चला ली है, 15 मिनट का ब्रेक है, तो गाड़ी को पीछे कीजिए और आराम से आप रेस्ट कर सकते हैं। तो कंफर्ट है और एडजस्टमेंट्स आपको गाड़ी में पूरे तरीके से मिल रहे हैं इनकी सीट्स में। स्टीयरिंग की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं क्लस्टर की। तो क्लस्टर आपको डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है जिसमें आपको बाकी की सारी जानकारियां मिल जाएंगी। किस तरह के सेंसर्स गाड़ी में दिए गए हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिजिटल क्लस्टर में मिल जाती है। फ्यूल का स्टेटस क्या है, कितने घंटे गाड़ी चल चुकी है, वो सारा आप यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा एनालॉग मीटर्स भी दिए गए हैं जिसमें आप आरपीएम देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, फ्यूल चेक कर सकते हैं और टेम्परेचर भी आप इसमें देख सकते हैं। तो क्लस्टर भी जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है। उसके बाद जब हम डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे नजर मारते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्विचेस मिल जाते हैं, जिसमें से पार्किंग स्विच आपको मिल रहा है रेड कलर का। आपको यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, 3 मोड हैं, लाइट, मीडियम और हैवी। हमने हमेशा बताया है कि कैसे काम करते हैं। अगर गाड़ी फुल्ली लोडेड है, ज्यादा सामान इसमें भरा हुआ है, जो हैवी मोड है उसको एक्टिवेट कर दीजिए। उससे आपकी फ्यूल जो एफिशिएंसी है वो बनी रहेगी, इंजन को प्रॉपर पावर मिलती रहेगी। अगर वजन थोड़ा कम है, मीडियम है, तो मीडियम स्विच को ऑन कर दीजिए। और अगर खाली गाड़ी आप ले जा रहे हैं तो आप लाइट मोड में गाड़ी लेके जाइए, एकदम फ्यूल एफिशिएंट ये होगी। उसके अलावा रीजनरेशन के स्विच आपको मिल रहे हैं और हेल्प बटन भी आपको मिल रहा है। अगर गाड़ी कहीं किसी जगह पर फंस जाती है तो आप हेल्प बटन का इस्तेमाल करके अपने लिए मदद मंगा सकते हैं। ये जो कैबिन है सिग्ना कैबिन, ये दोनों ही वेरिएंट में आता है, एसी कैबिन भी और नॉन एसी भी। तो आपकी चॉइस है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। इस वक्त जिस कैबिन में मैं बैठा हुआ हूँ ये नॉन एसी है, पर अगर आप एसी फिट कराते हैं तो एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो सारे आपको यहाँ डैशबोर्ड पे अपने रीचेबल पोजीशन में मिल जाते हैं। आपको ज्यादा आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फैन स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। एयर वेंट्स जो दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और 2 आपको सेंटर में एयर वेंट्स मिल रहे हैं। पूरे कैबिन में जहां जहां भी आपको हवा चाहिए वो प्रॉपर आपको मिलेगी। उसके अलावा हवा के लिए आपको 2 बड़ी विंडोज भी मिल रही हैं, आप इनको भी नीचे कर सकते हैं। अगर आपका कैबिन नॉन एसी है तो, एसी है तो बंद कीजिए और एसी का आनंद लीजिए। उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम आप यहाँ देख रहे हैं, कंपनी ने खुद इसको फिट करके आपके लिए दिया है ताकि आप जब काम कर रहे हो तो किसी भी तरह का प्रेशर ना फील करें, म्यूजिक चलाएं, आराम से गाना सुने और अपना काम करें। स्पीकर्स आपको यहाँ ऊपर मिल जाते हैं दोनों ही साइड में। पेपर्स हैं, आपका कुछ जरूरी सामान है वो आप कहीं रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड ही बड़े ग्लव बॉक्स दिए गए हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी विंडो दी गई है, ग्लास लगा हुआ है। पावर ब्रेक आपको यहाँ पर बिल्कुल ड्राइवर की सीट के बगल में राइट हैंड साइड में मिल रहा है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन की। इसमें जो कंपनी आपको ट्रांसमिशन दे रही है, खासतौर पर गियर बॉक्स जो दिया जा रहा है वो G1150 का दिया जा रहा है और इसमें आपको 8 गियर फॉरवर्ड के लिए मिल जाएंगे और 1 गियर रिवर्स के लिए मिल जाएगा। तो ये था गियर बॉक्स और गियर स्पीड। इसमें जो आपको क्लच मिल रही है वो 430 mm के डायमीटर की सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप की मिल रही है जो कि पुश टाइप की क्लच है। ब्रेक्स की बात करूं तो आपको इसमें एस-कैम ब्रेक्स मिल रहे हैं और ये एयर ब्रेक्स हैं। सभी टायर्स पर बराबर एयर प्रेशर के साथ ये यूज में लिए जाते हैं। तो ये था इसका ट्रांसमिशन, कंफर्ट और बाकी के सारे फीचर्स जो सिग्ना कैबिन में होते हैं वही सब आपको मिल रहे हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि 2830.K का जो ये कैबिन है ये डे कैबिन है, इसमें आपको स्लीपर बर्थ नहीं मिल रही है और एसी और नॉन एसी दोनों वेरिएंट में आता है। आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था टाटा का 2830.K टिपर सिग्ना कैबिन वाला ये टिपर ट्रक है। कैसा लगा आपको ये ट्रक? हमने आपको इसके सारे फीचर्स बताए
और साथ ही बताया कि कंपनी ने इसे एक पर्टिकुलर खास तौर के काम के लिए बनाया गया है। इसी वजह से इसे कंपनी ने नाम दिया है माइनिंग ट्रक का। तो माइनिंग का काम करने वाले वो लोग जो अपने लिए एक नया टिपर तलाश रहे थे, अब उनकी तलाश खत्म हुई। आप आइए सीधा टाटा के शोरूम नजदीकी जो भी आपके यहाँ पड़ता है और आप इसकी एक टेस्ट ड्राइव लीजिए और इसे अपने काम के लिए ले जाइए, क्योंकि ये आपके लिए एक फायदे का सौदा होने वाला है। आपको ये टिपर कैसा लगा, आप हमें कैसे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे लोग जो माइनिंग का काम तो करते हैं लेकिन हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सके। इसके अलावा किसी भी और कमर्शियल व्हीकल की कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या हमारी मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये था टाटा 2830.K टिपर सिगरा कैबिन वाला। अगले वीडियो में ऐसे ही एक और कमर्शियल व्हीकल के साथ हम फिर से हाजिर होंगे।